हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाउ है यूपीएससी। तो हम लोग आ चुके हैं अपने पार्ट 3 पर इन द सीरीज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था। किस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स हुए थे हमने ये देखा था। कहाँ आकर हमारा विलेज देखने को मिलता है हमें, कहाँ पर हमें कल्टीवेशन देखने को मिलता है, हमें डॉग्स के एक्सकेवेशन में एविडेंसेस मिलते हैं। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। उसके आगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 में नियोलिथिक पीरियड ट्रांजिशन इनटू द कैलकोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकोलिथिक के साथ में बेसिकली। ठीक है, तो कैलकोलिथिक पीरियड को स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक इट क्लियर वन थिंग दैट देखो कैलकोलिथिक Chalco means copper and lithos, as we have already studied, means stone. So this is also known as copper stone age. तो चैल्कोलिथिक पीरियड को आप कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में बेसिकली इसके ही कंटेम्पररी आपको ब्राउन एज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ऑल्दो ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड पर है, एकदम सेम टाइम पीरियड भी थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम टाइम पीरियड पर है। तो किस तरीके से है, लेट्स सी दैट। देखो आपका, लेट मी क्लियर इट, आपका ये इंडिया है इधर। ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं हम इधर, ये आपका इंडिया का साउदर्न पार्ट है। ठीक है, तो यहां से क्या है, इस वाले एरिया में आपको बेसिकली ऐसे करके आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की शेप आप ट्रायंगल बताते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। तो जिस टाइम पीरियड पे हड़प्पन सिविलाइजेशन इधर है, उस टाइम पीरियड पे आपको कैलकोलिथिक कल्चर कुछ इस वाले एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि ये जो चैल्कोलिथिक पीरियड वाले लोग हैं या फिर चैल्कोलिथिक कल्चर वाले जो लोग हैं, दे हैव अबंडेंस ऑफ कॉपर, इनके पास कॉपर है। ठीक है, और ये जो हड़प्पन्स हैं, ये जो हड़प्पन्स हैं, ये टिन मंगाते हैं कहां से, टिन मंगाते हैं अफगान से। कहां से टिन आता है इनके पास, अफगानिस्तान से। कॉपर आता है इनके पास चैल्कोलिथिक कल्चर से। ठीक है, इन दोनों के पास, ये दोनों जगहों से इनके पास ये चीजें आ जाती हैं। देन दे मेक व्हाट, ब्राउन्स। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है कि ब्राउन्स क्या है, एक अलॉय है। किन चीजों का अलॉय है, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन का अलॉय है। ठीक है, तो यहां पे आपका ब्राउन्स एज हड़प्पा के साथ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस शुड बी द बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली ट्रांजिशन के साथ में। तो हमने जो लास्ट स्टोन एज अभी पढ़ी थी वो नियोलिथिक पढ़ी थी, राइट। नियोलिथिक कल्चर हमने पढ़ा था, नियोलिथिक पीरियड हमने पढ़ा था। तो अब उससे ट्रांजिशन होता है किसमें, चैल्कोलिथिक पीरियड में। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द नियोलिथिक पीरियड सॉ द यूज ऑफ मेटल्स। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ स्टोन्स का यूज हो रहा था। ठीक है, हमने पैलियोलिथिक कल्चर देखा, मेसोलिथिक कल्चर देखा, नियोलिथिक कल्चर देखा। इन तीनों में ही हमने देखा कि अभी तक मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ है, मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई है। तो स्टोन से ही आपके टूल्स बनाए जा रहे थे, उन्हीं का ही मॉडिफिकेशन होके उनको हर तरीके से यूज किया जा रहा था। अभी इस टाइम पीरियड में क्या होता है, चैल्कोलिथिक पीरियड में आपका कॉपर फर्स्ट टाइम डिस्कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकली द चैल्कोलिथिक स्टेज इज अप्लाइड टू द प्री हड़प्पन फेज। चैल्कोलिथिक पीरियड जो है आपका, जो प्री हड़प्पन फेज है, उसके साथ में कंटेम्पररी बताया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया चैल्कोलिथिक कल्चर फॉलोड द ब्राउन एज हड़प्पा कल्चर। तो मैंने बताया अभी ब्राउन एज वाला किसके साथ एसोसिएटेड है, हड़प्पा कल्चर के साथ में एसोसिएटेड है। चैल्कोलिथिक एज को किसने फॉलो किया है, दैट इज ब्राउन एज हड़प्पा। आपका
चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड बताया, प्री हड़प्पन फेज के साथ में, ठीक है। अब उसके बाद में प्री हड़प्पन फेज के साथ में वो एसोसिएटेड है, तो उसके बाद में आएगा क्या, मैच्योर हड़प्पन फेज, दैट इज आपका ब्राउन एज हड़प्पन कल्चर। तो ये फॉलो होता है, मतलब चैल्कोलिथिक कल्चर के ऑलमोस्ट बाद में ब्राउन एज हड़प्पन कल्चर आता है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो गया था चैल्कोलिथिक कल्चर उस टाइम तक, बट ऐसा माना जाता है कि इसने फॉलो किया है इसको, ठीक है। अब इस टाइम पर आते आते थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम्स में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब भाई देखो, एक हम पीरियड बदल रहे हैं पूरा, तो ऑब्वियसली काफी सारे चेंजेस तो हमें देखने को मिलेंगे, या तो नई नई चीजें डेवलप होती हुई दिखेंगी या कुछ चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। सबसिस्टेंस प्रैक्टिसेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें बिलीफ सिस्टम में भी काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो अभी तक क्या था, हमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट पर विलेजेस देखने को मिले थे, बहुत कम अमाउंट में ही पॉटरीज, बहुत कम अमाउंट में ही हमें सेटलमेंट्स देखने को मिले थे। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें भर जाएंगी, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो है आपका, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, और भी जो डेवलप्ड चीजें हम देख रहे थे, जो चीजें ग्रेजुअली डेवलप हो रही थी, वो यहाँ पे और ज्यादा डेवलप हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बेसिकली आपको कैल्कोलिथिक पीरियड में एक टेराकोटा फिगराइन मिलती है, किस चीज की, एक फीमेल फिगराइन मिलती है टेराकोटा की। टेराकोटा इज अ काइंड ऑफ क्ले बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करते हैं मदर गॉडेस के साथ में, और ये मदर गॉडेस की जो फिगराइन है, इसको हम फर्स्ट रिलीजियस स्टैचू या फिर फर्स्ट रिलीजियस फिगराइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहली हमें एक ऐसी चीजें मिली है जिसको हम रिचुअल से कनेक्ट कर सकते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड में, ठीक है। तो उस टाइम पर वुमेन्स को फर्टिलिटी के साथ में कनेक्ट किया जाता था, ऑब्वियसली कनेक्ट करेंगे। देखो बेसिकली एक तो एग्रेरियन सोसाइटी है, ये कैसे सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी है, मतलब यहाँ पे आपके कोई टाउन्स वगैरह डेवलप नहीं हुए हैं अभी, एग्रेरियन सोसाइटी है, विलेज सोसाइटी है। तो यहाँ पर आपकी जो वुमेन्स हैं उनको फर्टिलिटी के साथ में कनेक्ट किया जाता है, एज द फैक्ट वी नो वुमेन्स गिव बर्थ, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो बुरियल्स का तो हमें हर जगह अच्छा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, क्योंकि उससे हमें उस टाइम के कल्चर के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती हैं। पर्पसफुल स्टैंडर्डाइज बुरियल्स हमें एकदम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें जैसे जैसे हम फेज में आगे बढ़ेंगे वैसे वो भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनके काफी देखो, जो भी इनके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहते हैं, काफी सारी चीजें इनके साथ में बरी की जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है यस दे बिलीव इन व्हाट, आफ्टर लाइफ, दैट ये कम्युनिटी जो है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव रखती है, ठीक है। एक ये पता चलता है, और दूसरा ये पता चलता है कि हमें जब इतने सारे अमाउंट में बरियल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ग्रेव्स इतने सारे अमाउंट में हमें बनी हुई दिख रही हैं, एक सेम रिचुअल उन्होंने फॉलो किया हुआ है कि अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही मिलेंगी चीजें, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन बोल दिया हमने तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ही उधर देखने को मिल रही है। तो हमने रिचुअल्स फॉलो होते हुए देखे हैं, राइट। तो यानी कि वहां पे हमें किनशिप भी दिखाई देती है, किनशिप भी दिखाई देती है। अब भाई जब एक इंसान की डेथ हो गई है, उसके बाद में जब उसको ग्रेव में दफनाया गया है, तो ऑब्वियसली उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वही वो काम करेंगे, जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वही वो काम करेंगे। तो जब इतने नंबर ऑफ अमाउंट्स में हमें ये बरियर्स देखने को मिले हैं, तो इससे हम एक ये भी अंदाजा लगाते हैं कि वहां की किनशिप सोसाइटी भी काफी ठीक रहती होगी, ठीक है। तो एक तो ये अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं, बाकी उस टाइम का कल्चर का भी हम पता करते हैं। जैसे कि हमने देखा था बुर्जा होम में हमें डॉग विद ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें हेल्प करते हैं बुरियल्स समझने में, ठीक है। मल्टीपल बुरियल्स में इंडिकेट साइमल्टेनियस डेथ। अब ज्यादा हमें बुरियल्स देखने को मिले हैं, तो ये भी हमें अंदाजा लगता है कि हाँ भाई डेथ हो सकता है अच्छे खासे नंबर्स में हो रही हो, ठीक है, ऐसा ज्यादा जल्दी जल्दी डेथ हो रही हो या फिर ज्यादा अमाउंट में डेथ हो रही हो, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ किनशिप टाइप्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग बॉडीज विद रेड कलर ओके टू बुरियल्स इन मेहर घर। मेहर घर में हमें देखने को मिलता है जो आपके बरियल्स हैं, ठीक है, जो आपके बरियल्स हैं, जो आपकी बॉडीज हैं, जो आप बरियल्स में दफनाएंगे, उनको पहले रेड ऑकरे से, ऑकरे इज अ काइंड ऑफ सॉइल कह सकते हो, क्ले कह सकते हो, ठीक है। तो उससे इसको पहले कवर किया जाता था, उससे पहले इसको कवर किया जाता था, ठीक है। इसको एक फर्टिलिटी रिचुअल की तरह भी माना जाता है। उसके बाद में द जॉइंट बरियल्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स एट बुर्जा होम रिफ्लेक्ट्स द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एनिमल्स।
अब हमें डॉग के साथ में अगर ह्यूमन मिलेगा तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड कि उनके बीच में अच्छी खासी रिलेशनशिप होती होगी। अच्छा, आपको एक जगह पर आपको गोट भी मिली है ह्यूमंस के साथ में दफनाई हुई, तो गोट तो ये इंडिकेट करती है कि हम आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे, आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे, तो इट्स अ काइंड ऑफ फूड जो हम उनके साथ में दफना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और बात करते हैं। ये हम चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, डू रिमेंबर। ठीक है, इन इंडिया नियोलिथिक एज इज नॉट अर्लियर देन, हमें पता है कि देखो हमने बात करी थी जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है नियोलिथिक पीरियड, और इंडिया में जो नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है वो एटलीस्ट 6000 बीसीई से पुराना नहीं है, एटलीस्ट 6000 बीसीई से पुराना नहीं है। और काफी पार्ट में तो साउथर्न पार्ट की बात करें या ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ये 1000 बीसी में भी जाके स्टार्ट हुआ है, इतना लेट। ठीक है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से ना आपको चीजें जैसे जैसे मिल रही हैं आपके वो कोइंसाइड कर रही हैं, नियोलिथिक जो चीजें मिल रही हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये पता करा है कि 6000 बीसीई से पुराना नहीं है इंडिया में एटलीस्ट। ठीक है, अब काफी जगह से आपको इसमें बोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, बोन टूल्स आपको कहाँ मिले हैं? कश्मीर में मिले हैं, चिरन में मिले हैं, बिहार में। ठीक है, चिरन आपका कहाँ है? बिहार में है, ये हमने कल वाली वीडियो में भी अपना देखा था। ठीक है, उसके बाद में आता है एट सर्टेन नियोलिथिक लेवल्स देयर इज एविडेंस ऑफ यूज ऑफ मेटल। देखो, अब कोई भी सडन चेंजेस तो आते नहीं है कि नियोलिथिक खत्म हुआ और तुरंत कैल्कोलिथिक आया, तो जैसे नियोलिथिक से कैल्कोलिथिक की तरफ हम बढ़े तो तुरंत हमें कॉपर दिख गया और उससे पहले बिल्कुल भी कॉपर नहीं था, ऐसा तो सडनली नहीं हो सकता है। तो नियोलिथिक लेवल पर भी हमें थोड़े बहुत एविडेंसेस मेटल के मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसको चैल्कोलिथिक ही बोला जाता है, वो अर्ली चैल्कोलिथिक हो जाता है या फिर उसको लेट नियोलिथिक भी आप बोल देते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज कंटेम्पररी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी। चैल्कोलिथिक कल्चर यूज मोस्टली स्टोन्स एंड कॉपर्स, दोनों चीजें यूज की जाती हैं, इसीलिए इसको कॉपर स्टोन एज बोला जाता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अभी तक स्टोन यूज होते आ रहे थे, अभी कॉपर आ गया तो स्टोन्स को भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टोन भी आपके अल्टीमेटली एंड तक चलेंगे, लेकिन साथ में आपकी नई चीजें ऐड होती जाएंगी। जैसे अभी कॉपर ऐड हुआ है, फिर ब्राउन एज में ब्राउन भी आ जाता है, फिर आपका आयरन एज है तो उसमें आयरन आ जाता है, बट दैट डजंट मीन कि हम उसमें कॉपर को भूल जाते हैं, हम उसको स्टोन को भूल जाते हैं। आगे जब आयरन एज का एंड होगा, आयरन एज का एंड होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आयरन खत्म हो गया, दैट मीन्स कि वहां पे किसी एक पर्टिकुलर चीज का प्रोमिनेंस नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर चीज का सिग्निफिकेंस नहीं रहा है, और सारी चीजों को इक्वली यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एक जब स्टोन एज हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से लोगों के स्टोन पर डिपेंडेंट थी, धीरे धीरे कॉपर पर डिपेंडेंट होने लगी, लेकिन आगे ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा आयरन एज के बाद में, सब इक्वली यूज होंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर एज मेटल की नहीं रहेगी। तो ये हमने देख लिया, स्टोन्स कॉपर यूज कर रहे थे, जो हड़प्पन है उस टाइम पर वो ब्राउन यूज कर रहे थे, अलॉय होता है ब्राउन किसका? कॉपर एंड टिन का। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज एट मैनी प्लेसेस कंटिन्यू टिल 700 बीसीई, तो काफी जगहों पर चैल्कोलिथिक एज जो है वो 700 बीसीई तक भी चली है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया होगा, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस आपको आयरन एज का दे दिया है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका चैल्कोलिथिक कल्चर्स के साथ में, चैल्कोलिथिक कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपके आयरन एज के भी रेफरेंस में दे दिए हैं। ठीक है, अराउंड 1200 बीसीई यूज ऑफ आयरन बिगिन। अब वैसे मैंने बताया था ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे चैल्कोलिथिक खत्म हुआ वैसे ही एकदम से आयरन एज आएगा और चैल्कोलिथिक एज में बिल्कुल भी आयरन यूज नहीं हो रहा था, आयरन एज आते ही आयरन आयरन आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है कि आपका लास्ट में ऑलमोस्ट 1200 बीसीई के आसपास में आयरन यूज होना स्टार्ट हो गया था। From 800 BCE a distinct iron age came into existence, तो 800 BCE से आपका आयरन एज आ जाता है, उससे पहले जो आयरन यूज हो रहा था वो चैल्कोलिथिक एज में ही हो रहा था। From Mesolithic culture onwards, all the culture type coexisted and interacted with each other. अब यहाँ आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि एकदम सेपरेट सेपरेट है, हमने देखा था पैलियोलिथिक एकदम सेपरेट है, मेसोलिथिक एकदम सेपरेट है, फिर नियोलिथिक एकदम सेपरेट है, इस तरीके से ना यहाँ पे सारे जो कल्चर्स है वो सेपरेट सेपरेट नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट भी करेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। जैसे हमने देखा चैल्कोलिथिक और हड़प्पन कल्चर के बारे में, तो हमने देखा उन दोनों के बीच में ट्रेड भी चल रही है, राइट, दे आर कोएग्जिस्टिंग टुगेदर। By 1000 BCE, coexistence of Neolithic, Chalcolithic and Iron Age
एग्जिस्टेड। अच्छा, इसका एक एग्जांपल जो है नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और आयरन एज, ये जो तीनों एक साथ को एग्जिस्ट करे हैं, तो हमें इसमें देखने को मिलता है कोल्डीवाहा में। जो कोल्डीवाहा में है, कोल्डीवाहा है आपका इलाहाबाद के पास में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वहां पे आपको नियोलिथिक के भी एविडेंसेस मिलते हैं, चैल्कोलिथिक के भी एविडेंसेस मिलते हैं और आयरन एज के भी एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं आपकी चैल्कोलिथिक साइट्स जो है इंपॉर्टेंट, वो है आपकी गणेश्वर, ठीक है, मेहरगढ़, देन कम्स आहार, देन कम्स बलाथल। ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब आप चैल्कोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे ना, तो उनमें आप सब देखेंगे। ये आपको निवासा, इनाम गांव और एरान और ये कोल्डीवाहा, मस्की, हल्लुर, ब्रह्मगिरी, ये सारी जो है आपकी इंपॉर्टेंट साइट है। रंगपुर, तो ये सारी जो है आपकी चैल्कोलिथिक इंपॉर्टेंट साइट है। अब ये आगे जब हम कल्चर पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, माइक्रोलिथ्स। अच्छा, माइक्रोलिथ्स हम चैल्कोलिथिक के बाद में स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन विद कल्चर्स फर्स्ट। तो चैल्कोलिथिक कल्चर होते क्या है? देखो, पहले ना उस टाइम पर एक ऐसी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं थी कि एक इंडिया एज अ आइडेंटिटी हो, कि ये हमारा पूरा जो है ये इंडिया है, उसके अंदर कल्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं। तो उस टाइम पर क्या था, इधर हड़प्पन कल्चर अपना चल रहा था, इधर जो कैलकोलिथिक कल्चर चल रहा था, उसमें भी अपने क्लस्टर्स ऑफ सेटलमेंट बने हुए थे, कि इधर एक सेटलमेंट है, इधर एक सेटलमेंट है, इधर एक सेटलमेंट है, ऐसे सेटलमेंट बने हुए थे। तो ये जो सेटलमेंट थे, ये एक अपने सेटलमेंट के अंदर ही कन्फाइंड थे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उनको बाहर का ज्यादा वो नहीं था, मतलब अपने ही एरिया में ज्यादातर कन्फाइंड थे। तो इसलिए इसको एक पर्टिकुलर कल्चर का नाम दे दिया, इसको एक अलग पर्टिकुलर कल्चर का नाम दे दिया। तो इसी तरीके से हम कुछ कल्चर्स पढ़ेंगे, जिनमें से पहला है आपका आहार कल्चर, उसके बाद में हम जोवरे कल्चर पढ़ेंगे, मालवा कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जोधपुर कल्चर भी है एक आपका। तो इस तरीके से हम सारे कल्चर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आहार कल्चर के साथ में। तो देखो बेसिकली ये कहाँ दिख रहा है आपको, इसको हम एक बार देखेंगे दोबारा से जब हम अपना पूरा पढ़ लेंगे इस कल्चर को। आहार कल्चर को आप बनास कल्चर भी बोलते हैं, और ये अर्लीस्ट कैलकोलिथिक कल्चर में से एक है। ये अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर में से एक है, और मोस्ट साइट्स ऑफ दिस कल्चर्स आर लोकेटेड इन द बनास वैली इन द साउथ ईस्टर्न राजस्थान नोन एज मेवाड़। तो जो इसकी ज्यादातर, इसको बनास भी बोलते हैं, ये अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर है, और ज्यादातर जो इसके साइट्स हैं वो मेवाड़ के पास में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद में मिनरल डिपोजिट्स एंड कॉपर सप्लाई। तो भाई ये किसके पार्ट हैं? चैल्कोलिथिक कल्चर हम पढ़ रहे हैं, तो कॉपर तो ऑब्वियसली होगी। तो ये आपको ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स में कॉमन देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये जो लोग कॉपर है, एग्रेरियन सोसाइटी रहेंगी, सारी एग्रेरियन सोसाइटी है, कॉपर ये लोग एक्सकेवेट करते हैं, कॉपर को ये ट्रेड, कॉपर का ट्रेड करते हैं विद हड़प्पन। ठीक है, तो sites are found to be rich in mineral deposits and were believed to supply copper to the Harappan sites, as we have already studied. Sites and excavation, over 60 Ahar cultures chalcolithic site has been discovered. तो आपकी over 60 chalcolithic sites आपको मिली हैं। तो हमें सारी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ अमंग इंपॉर्टेंट, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट साइट है बलाथल। ठीक है, बलाथल जो है ये सबसे ज्यादा पढ़ी गई है पूरे आहर कल्चर की साइट्स में। ठीक है, उसके बाद आपकी जिलन, उसके बाद आपकी ओजियान और पचमतावे मिलती है। ठीक है, तो बलाथल जो है इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड चैल्कोलिथिक साइट इन दी आहार कल्चर। ठीक है, एक्सकेवेशन एट बलाथल, जो एक्सकेवेशन हुए हैं बलाथल में, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? उसमें हमें थर्ड मिलेनियम बीसी, थर्ड मिलेनियम बीसी इज 3000 BCE, 3000 BCE से 1500 BCE तक के चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें हमें जो चीजें एक्सकेवेशन में मिलती हैं, हम उनका जब डेट पता करते हैं तो हमें उसमें बेसिकली इस टाइम पीरियड की चीजें देखने को मिलती हैं। देखो इतना इन डेप्थ आपको जो भी ज्यादा रटाफिकेशन वाली चीजें हैं वो नहीं करनी है, इतना इन डेप्थ आप हर जगह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे हमारी, एक आपको आहार कल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाएंगे इसके बाद में। ठीक है, तो आपको ये नहीं है बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, जैसे मैंने बोला बलाथल इंपॉर्टेंट है, डू लर्न इट। ठीक है, ऐसा नहीं है आप ये सारे याद करो, इसके बाद तो मैं और भी बहुत लिख सकती थी, बट वो जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और पढ़ते हैं आहार कल्चर के बारे में। तो आहार कल्चर में
जो डिवाइडेड है ये अर्ली बलाथल, ट्रांजिशनल पीरियड, मैच्योर आहार और लेट आहार में डिवाइडेड है। 4 पीरियड में डिवाइडेड है। अर्ली बलाथल ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या रहेगा, थोड़ा बैकवर्ड रहेगा इन कंपैरिजन टू द मैच्योर आहार। तो इसमें आपके मड ब्रिक हाउसेस मिलते हैं, पॉटरीज भी मिलती हैं, ठीक है, और फायरिंग टेक्निक्स भी हमें देखने को मिल जाती है, और काफी डाइवर्स बीड्स भी आपको इसमें मिलती हैं। बीड्स क्या होते हैं, मोतियों टाइप की जो चीजें होती हैं उनको बीड्स बोला जाता है, ठीक है। तो और जो ट्रांजिशनल पीरियड है उसमें क्या है आपका, ट्रांजिशनल पीरियड में आपका जो आपका अर्ली बलाथल पीरियड बोल रहे हैं जिसको, या फिर आप अर्ली आहार बोल रहे हैं, उससे जो ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स द मैच्योर आहार, तो उसको ये ट्रांजिशनल पीरियड, जैसे हमने मेसोलिथिक पढ़ा था, पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच का वो ट्रांजिशनल पीरियड था, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशनल पीरियड मार्क किया जाता है। उसके बाद मैच्योर आहार के बारे में हम ये सारी चीजें देखेंगे। लेट आहार है जब आपका डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन किस वजह से होता है, बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। मोस्ट ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर जो है क्लाइमेटिक कल्चर की वजह से ही, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ही डिक्लाइन होते हैं, ठीक है। तो अभी हम मैच्योर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके का सेटलमेंट था। तो स्टोन, मड ब्रिक हाउसेस इसमें मिलते थे आपको। फोर्टिफाइड एनक्लोजर्स थे, मतलब इनकी जो आपके विलेजेस हुआ करते होंगे या कल्चर थे, इसमें आपको फोर्टिफाइड एनक्लोजर्स देखने को मिल जाते थे। काफी साइड जो थी फोर्टिफाइड थी, जैसे मान लो ये साइड है कोई, इसको चारों तरफ से फोर्टिफाई किया हुआ है, ठीक है। मास प्रोडक्शन ऑफ सेरेमिक्स, मेटल वर्किंग, बीड इंडस्ट्रीज डेवलप ड्यूरिंग दिस फेज। तो मेटल वर्किंग तो होगी, कॉपर आ गया था इस टाइम पे, बीड्स भी आपके काफी ज्यादा प्रेजेंट थे, हमने ऊपर देखा, ठीक है। और सेरेमिक्स भी थे। सेरेमिक्स इज द काइंड ऑफ पॉटरी टाइप का ही दिखेगा, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग और पॉलिश रहता है, आपको काफी अच्छा दिखता है, सजाने के हिसाब से भी काफी सुंदर होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें आपका राइस कल्टीवेशन होता था, वीट, बार्ली, मिलेट, बाजरा, ज्वार भी इसमें होता था। मिक्स्ड इकोनॉमी थी। किस किस चीज की मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो इस टाइम पे आपकी हंटिंग गैदरिंग भी हो रही थी, कल्टीवेशन भी हो रहा था, डोमेस्टिकेशन भी हो रहा था, और वाइल्ड स्पीसीज की भी हंटिंग हो रही थी। तो ये सारी चीजें इस टाइम पर चल रही थी। जो जो चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हो गई हैं वो, और जो धीरे धीरे स्टार्टिंग से हैं वो सारी चीजें यहाँ पर है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बुल फिगराइन। अब देखो बुल फिगराइन यहाँ पे मिलती है लार्ज नंबर्स में, ठीक है। मैच्योर आहार में बुल फिगराइन मिलती है। देखो हो सकता है ये एग्रेरियन सोसाइटी है तो यहाँ पे बुल की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, यहाँ पे कल्टीवेशन भी हो रहा है तो बुल की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, तो इसलिए हमें बुल के फिगर्स ज्यादा देखने को मिले हैं, इसलिए हमें बुल के फिगर ज्यादा देखने को मिले हैं। जैसे अभी भी प्रेजेंटली जो एग्रेरियन आपके विलेजेस हैं, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेरियन सोसाइटी है, वहां पे बुल की पूजा की जाती है इन समहाउ सम वे, ठीक है। महाराष्ट्र रीजन में भी इस तरीके का एक फेस्टिवल होता है, तो काफी जगह इस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो यहाँ पे भी आपको बुल फिगराइन देखने को मिलती है, ठीक है, एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के साथ में। डिक्लाइन कैसे होता है, तो डिक्लाइन इसका क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कहां पर है, बेसिकली राजस्थान वाले एरिया में ही देखा हमने इसको, ठीक है। तो ये इस वाले एरिया में आपका क्या है, आहार कल्चर है, ठीक है। बलाथल इसकी इंपॉर्टेंट साइट है, टू रिमेम्बर। देन कम्स दी कायथा कल्चर। कायथा कल्चर आता है, आहार कल्चर हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा कायथा कल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। ये आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। इस वाले एरिया में आपको कायथा कल्चर देखने को मिलता है। वी विल कम बैक टू दिस मैप अगेन आफ्टर स्टडिंग दिस कल्चर। तो द कल्चर इज नेम्ड आफ्टर द चैल्कोलिथिक साइट कायथा। तो चैल्कोलिथिक साइट में भी एक आपको कायथा मिलती है। अरे चैल्कोलिथिक साइट के बारे में ही तो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली चैल्कोलिथिक साइट्स ही हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लगभग मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स आर सिचुएटेड अलोंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर। तो चंबल रिवर आपके कायथा कल्चर के साथ में एसोसिएटेड है, डू रिमेम्बर, ठीक है। और इसका जो नाम है, ये इसका जो ये नाम है कायथा, ये बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे जिनका नाम वरह था, जिनका नाम वरह था, एक एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका एंशिएंट नेम था, दैट इज कपितहका, ठीक है। देन कम्स द सेरेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो द पॉटरी टाइप्स ऑफ बाउल्स इधर देखने को मिलते हैं, हाई एंड शॉर्ट नेक स्टोरेज जार्स मिलते हैं विद अ ग्लोबुलर प्रोफाइल, ग्लोबुलर सर्कुलर टाइप, है ना। This is as well as the chocolate slipped with distinctive,
ठीक है, तो देखो ये पॉटरीज के जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये उनकी शेप के बेसिस पर, उनके कलर के बेसिस पर, उनकी स्टाइल के बेसिस पर देखने को मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है चॉकलेट स्लिप्ड वेयर, तो दिस इज नथिंग, उसके ऊपर चॉकलेटी कलर हो रहा था, स्लिप्ड वेयर है दैट इज काफी वो ऐसे क्ले से मिलके बना हुआ है कि वो थोड़ा स्लिपरी टाइप का, दैट इज स्लिप्ड वेयर। ठीक है, आगे आपको ये दिख रहा है क्रीमी टाइप का दिखेगा आपको, चलो आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ पॉटरीज अबाउट 60% consisted of the coarse handmade red gray ware। रेड ग्रे वेयर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। कोर्स का मतलब होता है एकदम सिल्की नहीं है, एकदम सॉफ्ट नहीं है, खुरदरा टाइप का बोलते हैं ना, वो रहता है आपका कोर्स का मतलब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉपर और स्टोन दोनों टूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स जैसे आपको 2 बीड्स की नेकलेस जिसमें 2 बीड्स डले हो, इस तरीके के नेकलेस भी बने हुए दिखते हैं, जो कि बीड्स कैसे भी हो सकते हैं, सेमी प्रीशियस भी हो सकते हैं, प्रीशियस भी हो सकते हैं, बेसिकली ज्यादातर सेमी प्रीशियस स्टोन से बनते हैं। ठीक है, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ये देखते हैं। देखो छोटे छोटे हट्स में रहा करते थे। हट्स कैसी होती थी, उनकी टेस्ट रूफ होती थी। टेस्ट रूफ देखो बेसिकली इनके जो हाउसेज होते थे वो टेस्ट रूफ रहते थे। टेस्ट रूफ का मतलब ये सेफ नहीं होता है, टेस्ट रूफ का मतलब होता है जो फूस से बनी हुई रूफ है, तो घास फूस से बनी होती है ना, उसको बोलते हैं टेस्ट रूफ। ठीक है, वेल रैम्ड फ्लोर होते थे। वेल रैम्ड फ्लोर का क्या मतलब है, अच्छे से फ्लोर थे, ऐसा नहीं है ऊंचे नीचे फ्लोर थे, वेल रैम्ड फ्लोर थे। ठीक है, एंड वेटल एंड ड्रॉप वॉल्स थी। वेटल एंड मतलब जैसे बड़े बड़े लकड़ी टाइप के होते हैं आपके इतने मोटे मोटे, उनसे क्या होता है ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस करके उनको लगा दिया जाता है और इस तरीके की फिर वॉल बनाई जाती है, दैट इज वेटल एंड ड्रॉप वॉल्स। तो इस तरीके के आपको हाउसेस देखने को मिलते थे। अगेन इधर मिक्स्ड इकोनॉमी परफॉर्म की जाती थी, दैट इज स्टॉक ग्रेजिंग भी की जाती थी, हंटिंग एंड फिशिंग भी की जाती थी। ठीक है, एंड एविडेंस, ये इस तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे होती थी। ठीक है, क्रॉप्स भी ग्रो की जाती थी, दैट इज बार्ली एंड व्हीट यहाँ पे कल्टीवेट की जाती थी। डोमेस्टिकेशन होता था। मिक्स्ड इकोनॉमी बोला है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक रेजिंग भी हो रहा है, हंटिंग भी हो रहा है, क्रॉप्स भी ग्रो की जा रही है, डोमेस्टिकेशन भी हो रहा है, कैटल शीप्स का इधर डोमेस्टिकेशन हो रहा है। हॉर्स रिमेन्स वर फाउंड एट द चैल्कोलिथिक लेवल इन कायथा। तो कायथा में आपको हॉर्स रिमेन देखने को मिलते हैं। देखो इसी टाइम पर आपको यहाँ पर हॉर्स रिमेन देखने को मिल रहे हैं। आपके जो हरप्पन कल्चर है उसमें आपको कोई भी हॉर्स रिमेन देखने को नहीं मिलता है। एक वही टाइम पीरियड हमें ऐसा देखने को मिलता है जहां पे आपको हॉर्स के रिमेन्स नहीं मिलते हैं, डू रिमेम्बर दिस। ठीक है, एंड ऑफ द कल्चर, अगेन क्लाइमेट ही रीजन है, क्लाइमेट ही रीजन है, बट इधर स्पेसिफाई किया हुआ है थोड़ा सा कि अर्थक्वेक की वजह से सडन एंड हो जाता है आपका कायथा कल्चर का। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन अबाउट द कायथा कल्चर। यहां हमने देखा किसके पास में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के पास में पड़ता है, दैट इज ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया कौन सा है, मध्य प्रदेश वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कायथा कल्चर है। देन कम्स दी मालवा कल्चर, इसके बाद में मालवा कल्चर आता है। ये 4-5 कल्चर रहेंगे जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कल्चर हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, मालवा कल्चर वी विल अगेन एज सेम, वापस आएंगे एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद। एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट चैल्कोलिथिक कल्चर है, ये सेंट्रल इंडिया में पड़ता है और ये पूरे मालवा रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए तो इसका नाम मालवा कल्चर रख दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द एक्सकवेशन एट महेश्वर। तो सबसे पहले इसके बारे में कब पता चला, जब महेश्वर पर इसके एक्सकवेशन होता है तो हमें इसके बारे में पता चलता है। वेयर इज महेश्वर, तो ये आपका नर्मदा रिवर के बैंक पर, नर्मदा रिवर के तट पर मिलता है और जो भी सारी साइट्स हैं इसकी ऑलमोस्ट नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही फ्लोरिश की हैं। ठीक है, देन कम्स दी सेटलमेंट पैटर्न, किस तरीके से वहां का सेटलमेंट था उन लोगों का। तो मालवा कल्चर chalcolithic sites are mostly found on the tributaries of the main rivers that we have seen। मेन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पर ही देखने को मिलती थी। इनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज नर्मदा। चंबल रिवर हमने देखी थी, इधर हमने नर्मदा रिवर देखी है। नर्मदा इज एसोसिएटेड विद मालवा कल्चर। ठीक है, मालवा कल्चर के साथ में नर्मदा एसोसिएटेड है, ट्रिब्यूटरीज पर रहा करते थे मेन रिवर की, नर्मदा की। लेकिन जो एरियाज आपके फ्लड प्रोन है, जहां पर ज्यादा उम्मीदें रहती हैं फ्लड आने की, ऐसी जगहों को छोड़कर रहा करते थे। ठीक है, द सेटलमेंट पैटर्न कंसिस्टेड ऑफ द न्यूमरस स्मॉल विलेजेस एंड अ फ्यू लार्जर विलेजेस। तो ये आपको इधर विलेजेस भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, सी आपको विलेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था नियोलिथिक पीरियड में भी।
न्यूलिथिक पीरियड में भी बताया था आपको, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। बेसिकली हमने एक एग्जांपल देखा था फर्स्ट विलेज का, तो हमने मेहरगढ़ देखा था, मेहरगढ़ देखा था। तो ये अभी जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट डे इंडिया की, तो यहाँ पे जो मेजर आपका विलेजेस डेवलपमेंट हुआ है वो चैल्कोलिथिक पीरियड में ही हुआ है, डू रिमेम्बर दिस, ठीक है। देन कम्स दी Nagda shows the houses laid out in a rows along the road, bylines with a unique mud rampart. अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, नगदा shows the houses laid। नगदा में कैसे हाउसेज हैं, जैसे ये मान लो आपकी लेन है, ठीक है। बाइलेन्स गलियां को बाइलेन्स बोलते हैं, अलोंग द रोड आपको इस तरीके से यहाँ पे हाउसेज ऐसे देखने को मिले हैं, ठीक है। देन मल्टीपल फेजेस ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर वर फाउंड एट, इस कल्चर के मल्टीपल फेजेस आपको देखने को मिलते हैं नवदातुली विद राउंड हर्ट्स एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज, राउंड हर्ट्स और रेक्टेंगुलर हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर और आर्टिफैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। मालवा कल्चर ही चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। हाउसेज जो होते थे मल्टी रूम्ड हुआ करते थे, काफी सारे रूम्स हाउसेज में मिलते थे, वेल रैम्ड होते थे। आई थिंक आपको अभी रैम्ड का मतलब पता है, टेज रूब हुआ करती थी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी, इनका मीनिंग क्या है। तो काफी तरीके की पॉटरीज इस टाइम पर डिस्कवर हो जाती हैं, काफी तरीके की पॉटरीज, क्या इसको एक स्पेशल नाम भी मालवा वेयर दे दिया जाता है, मालवा वेयर। इस तरीके की पॉटरीज इसी जगह पे मिलती है, इसीलिए इस पॉटरी का नाम मालवा वेयर दे दिया जाता है। इस तरीके से है, इस तरीके से थोड़ी सी पॉटरी की डिजाइन है इनकी, ठीक है। इस तरीके की पॉटरीज इस जगह पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद क्रीम स्लिप वेयर्स मिलती है, क्रीम कलर के बेसिकली होते हैं और अच्छी खासी क्ले से बने होते हैं। रेड एंड ग्रे वेयर भी इस जगह पर मिलते हैं, ठीक है। कॉपर टूल्स एक्सक्यूजेटली मेड कॉपर एक्सेस, कॉपर एक्सेस आपको मिलती हैं अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड ब्लेड इंडस्ट्री आपको इधर मिलती है, ठीक है। ऑर्नामेंट्स आपके बीड नेकलेस मिलते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन से बने हुए मिलते हैं, वो आपको अनअर्थड यानी कि जब खोजते हैं तब मिलते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन कहां तक फैला हुआ है, तो मालवा कल्चर जो है ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, दो जगहों को छोड़ के। पहला कौन सा है आपका, देखो मैं आपका ये जो महाराष्ट्र है पूरा इधर है, ये महाराष्ट्र है पूरा, महाराष्ट्र में पूरे एरिया में लगभग फैला हुआ है। ये कॉर्नर वाला जो एरिया है कोस्टल एरिया जो है, इसको छोड़ के ये पूरे एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। डाइट क्या हुआ करती थी, तो व्हीट, बार्ली, ज्वार, राइस, लेग्यूम्स, ऑयल सीड सब ये लोग प्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। एनिमल फ्लेसेस भी इस टाइम पर ये लोग खाया करते थे, ठीक है। मटेरियल कल्चर कैसा था, तो हमने देखा ऊपर मालवा वेयर मिल जाता है, सेरेमिक टाइप्स मिल जाते हैं, ठीक है। ऊपर से हमें यहाँ पे कॉपर तो मिलता ही है, कॉपर आर्टिफैक्ट, बीड्स और ब्लेड टूल्स मिल जाते हैं। रिलीजियस बिलीफ क्या है, तो यहाँ पे भी हमें फीमेल फिगर मिली है, ठीक है, बुल फिगर मिली है और पेंटेड मेल फिगर्स भी मिले हैं। तो जो भी ये हमें चीजें मिली हैं, बुल फिगर मिली है या फीमेल फिगर मिली है या फिर हमें पेंटेड मेल फिगर मिले हैं, तो इनको हम रिलीजियस बिलीफ के साथ ही एसोसिएट करते हैं, कि इसीलिए इनकी फिगर्स बनाई गई हैं, बिकॉज दे आर रिलीजियसली इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें फायर वर्शिप के भी एविडेंस मिले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर फायर अल्टार्स देखने को मिले हैं। फायर अल्टार्स क्या होते हैं, जैसे आप यज्ञ वगैरह होते हुए देखा है, तो बीच में एक तरीके का कॉलम टाइप का बना होता है ब्रिक से, उसमें फायर फिर होती है, तो उसको ही फायर अल्टार्स बोलते हैं, वो भी देखने को मिले हैं। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि भाई यहाँ पे फायर वर्शिप भी होती है, ठीक है। डेक्लाइन के बारे में बताया गया है, तो क्लाइमेट अगेन इज द रीजन, climate deterioration is again the reason for the end of Malwa region, ठीक है। So this is all about Malwa culture। तो मालवा कल्चर हमारा अगेन मैं बता देती हूँ, मालवा इसी जगह पे है आपका, महाराष्ट्र वाला रीजन ये कवर करता है हमने देखा, और ये वाला रीजन जो है इसका मालवा कल्चर का है, ठीक है। देन लास्ट कम्स द जॉवरे कल्चर, ठीक है। तो ये डेक्कन चैल्कोलिथिक कल्चर भी है, जिसको हम जॉवरे कल्चर बोलते हैं, ये भी इधर आपका पड़ता है इस वाले एरिया में, ठीक है। तो जॉवरे कल्चर के बारे में बात करते हैं। Most important Chalcolithic culture of Maharashtra, spanning almost the state except the coastal strip and Vidarbha। तो मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या है आपका साउथ इंडिया है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र पड़ता है, ऑलमोस्ट पूरा स्टेट ये कवर कर लेता है, विदर्भा वाला रीजन और ये कोस्टल प्लेन वाला एरिया से छोड़ देता है, ठीक है। रीजनल सेंटर्स, तो इसके तीन मेन रीजनल सेंटर्स हैं, दैट इज प्रकाश तापी वैली के पास में पड़ता है, दायमाबाद गोदावरी प्रभा वैली के पास में पड़ता है, और इनाम गांव
भीमा वैली के पास में पड़ता है। हमने जब चैलकोलिथिक साइट्स देखी थी तो हमने देखा था उसमें इनाम गांव के नाम भी देखे थे, हमने दाइमाबाद भी देखा था, ये सब देखे थे, ठीक है। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनाम गांव और दाइमाबाद ये सबसे ज्यादा एक्सकवेटेड, बलाथल सबसे ज्यादा एक्सकवेटेड था आहार कल्चर में, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सकवेटेड जो है वो इनाम गांव और दाइमाबाद है, ठीक है। प्रकाश जो है ये जो साइड है आपकी, ये मोस्ट फर्टाइल साइट मानी गई है, मोस्ट नहीं कहेंगे, हाईली फर्टाइल कह सकती हूँ, है ना। मोस्ट में क्या होगा, ये सबके साथ में कंपैरिजन हो जाएगा, ये अच्छी खासी फर्टाइल मानी गई है, ठीक है। बाकी ये एक्सकवेट उतनी नहीं हुई है जितनी आपके इनाम गांव और दाइमाबाद हुए हैं, ठीक है। These three areas have rich material culture, ठीक है। मटेरियल कल्चर क्या होता है, हम इतने पीछे से देखते आ रहे हैं कि आपका पॉटरीज, आपके मेटल्स वगैरह हैं, उनके बारे में बात की जाती है। इनाम गांव एक्सकवेटेड रिवील स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेनरीज एंड डाइवर्जन चैनल्स, तो आपको इधर ग्रेनरीज भी देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कल्टीवेशन देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो एक्सेसिव फूड रहता है, वो सरप्लस फूड जो रहता है वो ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। टाइप्स ऑफ साइट, तो जॉबरे साइट्स वर क्लासिफाइड एज रीजनल सेंटर्स, विलेजेस, हैमलेट्स, फार्म स्टेज एंड कैंप्स, तो इस तरीके से इनकी साइट्स को डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ कैंप्स की तरीके से डिवाइड कर दिए गए हैं, कुछ को विलेजेस बोला गया है, कुछ को रीजनल सेंटर्स बोला गया है। जैसे हमने 3 रीजनल सेंटर्स के तो नाम ये पढ़ लिए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है इस तरीके से। अब इनका सब्सिस्टेंस पैटर्न क्या था ये देखते हैं। तो ड्राई फार्मिंग वाज द मेन स्टे ऑफ द जॉबरे कल्चर, ड्राई फार्मिंग की जाती थी, ठीक है। इस एरिया में ड्राई फार्मिंग प्रेफर की जाती थी, स्टॉक रेजिंग होती थी, हंटिंग होती थी, फिशिंग होती थी, ठीक है। क्रॉप रोटेशन एंड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग बार्ली, वीट, ज्वार एंड राइस, पल्सेस, ये सारी आपको इधर देखने को मिलती हैं। इन कल्चर में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सब सेम ही टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट आपको सेम क्रॉप्स इधर देखने को मिल रही हैं, सेम आपकी चीजें प्रैक्टिस इधर हो रही हैं, ठीक है। मटेरियल कल्चर के बारे में बात करें तो स्टोन ब्लेड, फेक इंडस्ट्री, सेरामिक टेक्नोलॉजी आपको इधर देखने को मिलती है। पेंटेड पॉटरी, पॉटरी देखने को मिलती है। व्हील मेड एंड वेल फायर्ड, तो पॉटरी जो होती है वो व्हील मेड होती है, ठीक है, और वेल फायर्ड होती है, उसी के बाद तो पॉटरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। लाइक स्पाउटेड जार्स एंड कैरिनेटेड बाउल्स। मेटल टेक्नोलॉजी वो रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब है फंडामेंटल टाइप, उधर बहुत इंपॉर्टेंट थी मेटल टेक्नोलॉजी, अच्छी खासी मेटल टेक्नोलॉजी थी। लाइम मेकिंग भी थी वहां पे, जो इंडस्ट्रीज को फ्लरिश कर रहे होते हैं, ठीक है। मेटल टेक्नोलॉजी एंड लाइम मेकिंग, रिमेंबर दिस। बरियल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीव्स, तो चाइल्ड बरियल्स आपको यहाँ देखने को मिले हैं अर्न्स में, अर्न्स में देखने को मिले हैं। अर्न्स आर लाइक, जैसे आज भी आपका नहीं होता है, इस तरीके से पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके जो भी पहले तो सेरेमिक जो भी रहता है आपका क्रिमिनल, जैसे आपका क्या रहता है, जो बरियल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें पहले तो बॉडी जो होती है उसको बर्न कर दिया जाता है, उसके बाद जो एश बचती है उसको इन बर्न्स में, अर्न्स में रखा जाता है, राइट। तो इस तरीके से चाइल्ड बरियल्स देखने को मिले हैं आपके अर्न्स में। अडल्ट बरियल्स भी इधर देखने को मिले हैं, लेकिन ये जो एंकल के नीचे वाला जो एरिया रहता है वो आपको काफी में कट देखने को मिला है, उधर मिला नहीं है वो एरिया, ठीक है। ऊपर तक का पूरा बॉडी पार्ट आपका बरियल्स में प्रेजेंट है, लेकिन वो वाला एरिया आपका चॉप्ड है, ठीक है। यूनिक बरियल सजेस्ट 4 लेग, यहाँ पे एक तरीके का यूनिक बरियल देखने को आपको मिला है। कैसे, एक आपका इस तरीके का पॉट टाइप का है, देखो ऐसे है, ऐसे है, वो 4 लेग्ड है, ऐसे इस तरीके से नीचे 4 लेग्ड है, और इसमें आपको क्या मिला है, इसमें आपको स्केलेटन, अडल्ट स्केलेटन देखने को मिला है, ये आपका इनाम गांव में है, ठीक है। टेराकोटा फिगराइन प्रोवाइडेड इनसाइट्स इनटू द रिलीजियस बिलीव्स, तो टेराकोटा की जो फिगराइन आपको मिली है वो रिलीजियस बिलीव्स को शो करती है, ठीक है। डेक्लाइन कैसे हुआ था, सेकेंड मिलेनियम बीसी में इसका डेक्लाइन हो जाता है, आगे क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। तो ये हमने जावरे कल्चर के बारे में भी पढ़ लिया, जावरे कल्चर के बारे में भी पढ़ लिया। देखो यहाँ पे है हमारा जावरे ट्रेडिशन, इधर है हमारा कायथा कल्चर, मालवा कल्चर, आहार कल्चर, तो ये तीनों चारों हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक आपका जोधपुर कल्चर भी है, ठीक है। एक आपका सवलदार कल्चर भी आता है, तो वो इधर आता है, ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे ओसीपी कल्चर, दैट इज ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, और एक अभी हमें पढ़ना है ग्रे पेंटेड वेयर, ठीक है। ग्रे पेंटेड वेयर कल्चर भी हम एक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चारों कल्चर आपको समझ में आए होंगे, तो अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट डाउन।
अब पढ़ते हैं ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ये भी एक तरीके का कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है इधर। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे पास सिर्फ एक ही स्लाइड है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। OCP pottery with large segments has been discovered at the sites of Upper Ganga, यमुना द्वाब। गंगा और यमुना द्वाब, द्वाब क्या होता है, जैसे ये गंगा है, इधर यमुना है, इसके बीच वाला जो एरिया रहता है, उसके आसपास वाला जो एरिया रहता है, उसको द्वाब बोलते हैं। ठीक है, की साइट्स जो है इसकी अहिछत्रा एंड जोधपुर जो है इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। द ओनली साइट्स वेयर हैबिटेशनल डिपोजिट्स ऑफ द OCP हैज बीन फाउंड। तो यहाँ पे कि लोग रहा करते, तो यहाँ पे ऐसी सिर्फ दो ही साइट्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, अहिछत्रा एंड जोधपुर। ठीक है, तो ये दोनों साइट्स इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसका एसोसिएशन क्या है कॉपर हॉर्स के साथ में, तो इसका एसोसिएशन माना जाता है। देखो काफी लोग तो ये बोलते हैं कि ये दोनों सेपरेट सेपरेट हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, और काफी माना जाता है कि इज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न इंडिया। तो ये कॉपर का जो हॉर्स है वो अलग एरिया में मिलते हैं, और OCP ऑकरे कलर पॉटरी जो है वो आपके अलग एरिया में मिलती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। हाउएवर सम बिलीव्स, डिफरेंट व्यूज हैं ये। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ ऑकरे कलर पॉटरी देखते हैं। OCP from the upper Ganga basin shows similarities with the pre-Harappan and early Harappan artifacts from the Indus and the Yamuna Valley। तो ये जो आपके गंगा बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पे जो आपकी OCP ऑकरे कलर्ड पॉटरी मिलती है, इसके साथ में कुछ सिमिलरी आपको देखने को मिलती है प्री हरप्पन और अर्ली हरप्पन आर्टिफैक्ट्स के साथ में। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ OCP इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, काफी सारे स्टेजेस में डिवाइड की गई है। ऑल्दो ये स्टेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपकी थर्ड स्टेज रहती है उसमें आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है क्लाइमेट के चेंज की वजह से। ठीक है, और जो आपकी लेटर स्टेज है थर्ड चेंज, जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है क्लाइमेट की वजह से, उसके वजह से क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन कहाँ होता है, अपर गंगा वैली में। अभी हमने कहाँ देखा था, ये अपर गंगा वैली ऊपर देखा था। इससे पहले जो लोग थे अपर गंगा वैली के आसपास नहीं रहते थे, अलग रहते थे। उसके बाद थर्ड स्टेज के बाद में ये लोग अपर गंगा वैली की तरफ माइग्रेट करते हैं। देन आगे वाले लेटेस्ट स्टेजेस में वो मिडिल गंगा वैली में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑकरे कलर्ड पॉटरी, इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए। ये होती है आपकी ऑकरे कलर्ड पॉटरी। अब आते हैं आपके पेंटेड ग्रे वेयर्स, ग्रे पेंटेड वेयर्स और पेंटेड ग्रे वेयर्स। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो ये आपका लास्ट रहेगा इसमें। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर इज हाई क्वालिटी ग्रे पॉटरी विद अ थिन फैब्रिक एंड सोफिस्टिकेटेड फायरिंग टेक्निक्स। तो फायरिंग, अच्छी खासी फायरिंग टेक्निक के साथ में ये पॉटरी बनती है, और विद थिन फैब्रिक की मदद से और फायरिंग टेक्निक की वजह से ये हाई क्वालिटी की ग्रे पॉटरी बनती है। ठीक है, उसके बाद में इसकी साइज के बारे में कुछ बात करें तो इसकी साइज जो है ये बहवलपुर से जो पाकिस्तान में है कौसंबी तक जाती है, जो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। ठीक है, इलाहाबाद के पास में कौसंबी है, और बहवलपुर जो है वो आपका पाकिस्तान के रीजन में पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरे में एक्सटेंड करती है, ये वाला बहवलपुर एरिया। ठीक है, और यहाँ आपका कौसंबी कुछ इस जगह पे पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है ये कवर करती है। ठीक है, कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। Structure remains at PGW, that is painted grey ware level, included wattle and dwab, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, mud huts with some sites showing evidences of the unbaked and the baked bricks। ठीक है, burials have been found at some PGW sites, तो काफी जगह पे इसके burials भी देखने को मिले हैं। burials में भी देखो human skeleton were discovered in the late Harappan interlocking stage with भगवानपुर। तो ये जो ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं आपको लेट हरप्पन वाले और भगवानपुर वाले दोनों जगह के इंटरलॉकिंग साइट्स पर मिलते हैं। ठीक है, द सब्सिस्टेंस बेस ऑफ PGW कल्चर इन्वॉल्व द कल्टीवेशन। सब्सिस्टेंस किस चीज पे हो रहा था इनका, राइस, वीट, बार्ली, एंड विद पॉसिबल प्रैक्टिस ऑफ द डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग एक पे भी इनका मतलब डबल क्रॉपिंग की भी प्रैक्टिस चल रही थी। लिमिटेड एविडेंसेस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कच्चा वेल्स एंड फॉर वाटर सप्लाई। काफी कम एविडेंसेस हैं आपके कच्चा वेल के वाटर सप्लाई के लिए इधर। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाज आल्सो प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही थी। आयरन एंड सेकंड अर्बनाइजेशन देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट करते हैं। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट यूनिवर्सली प्रेजेंट। PGW के साथ में आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स हर जगह पर प्रेजेंट नहीं थे, ऑल्दो ये गंगा यमुना
द्वाब रीजन में आपको मिल जाते हैं। आयरन जो ऑब्जेक्ट्स हैं प्राइमरीली वो एरो हेड्स, ब्लेड्स, डैगर्स, ये वाले ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और मैच्योर पीजीडब्ल्यू फेज में आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं आयरन इंप्लीमेंट्स के, जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जा रहे थे, जैसे सिक्कल होता है आपका, जो आपकी मैच्योर क्रॉप को कट करने में काम आता है, ठीक है। प्लो शेयर और होज भी आपको इस टाइम पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैच्योर पीजीडब्ल्यू फेज में मिल रहे हैं। पहले इसके साथ में आयरन बहुत कम मिलता था, कहाँ मिलता था? सिर्फ गंगा, यमुना, दोआब रीजन में मिलता था, ठीक है। ये आपकी पेंटेड ग्रे वेयर दैट इज पीजीडब्ल्यू, ठीक है। देखो पेंटेड है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक कलर से पेंट हो रहा है एंड ग्रे कलर की है, दैट इज वाई इसका नाम रख दिया पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। देन इट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं, हम अपना पूरा चैल्कोलिथिक पीरियड हमने कवर कर लिया। चैल्कोलिथिक पीरियड के जो भी कल्चर्स थे, जो भी इंपॉर्टेंस थे, वो हमने कवर कर लिया। चैल्कोलिथिक पीरियड में कैसे सब्सिस्टेंस हो रही थी, क्या क्या चेंजेस आपको देखने के मिले, वो सब हमने कवर कर लिया। किस तरीके से नियोलिथिक से ट्रांजिशन होता है आपका चैल्कोलिथिक में, वो भी हमने देख लिया। अच्छा वेट, थोड़ा सा ये हम माइक्रोलिथ्स और मेगालिथ्स के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये है आपका यहां से, ठीक। माइक्रोलिथ्स के बारे में हमने आप याद करेंगे तो किस पीरियड में पढ़ा था? मेसोलिथिक पीरियड में पढ़ा था, एब्सोल्युटली राइट। कौन से पीरियड में पढ़ा था हमने? मेसोलिथिक पीरियड में पढ़ा था। तो आपके जो माइक्रोलिथ्स है वो हाईली एसोसिएटेड है आपके मेसोलिथिक पीरियड के साथ में। माइक्रोलिथिक का मीनिंग क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, लिथिक मीन्स अगेन स्टोन, तो ये स्मॉल स्टोन से रिलेट करता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे जो फ्लिंट और चर्च आर द टाइप ऑफ स्टोन्स ओनली, क्वार्ट्ज जैसे आप सुनते हैं, तो उसी के मिलके उसी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं फ्लिंट्स एंड चर्च, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेंटीमीटर के लगभग के ही साइज के होते थे, ठीक है। माइक्रोलिथ्स, माइक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, दे आर टू स्मॉल। इनको इस तरीके से यूज किया जाता था, लाइक अभी आप भाला देखते हैं, भाला के आगे क्या होता है? पूरा तो आपका है मान लो वुडन का, उसके आगे आपने स्टोन लगा दिया, इस तरीके से आपने डिगिंग के लिए उसको यूज कर लिया, तो इस तरीके से इनको अटैच करके यूज किए जाने लगा था। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, ऑल्सो नोन एज द मिडिल स्टोन एज। सो दिस इज व्हाट वी नो, ठीक है। Microliths were the tiny stones that were often attached to the wooden or the bone handles to make tools like saws, sickles, arrows and spears. So this is what we have seen. अभी अभी हमने देखा जैसे sickles है, तो उसके पीछे मान लो वुडन का हैंडल है, उसके आगे स्टोन आपका अच्छा खासा लगा दिया, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिर आप इजीली उससे क्रॉप कटिंग कर पाएंगे, आपको एनिमल हर्ट करना है तो वो कर पाएंगे, ठीक है। चलो, then these tools were used for hunting, fishing, gathering, drilling holes, swing claws, जैसे भी पर्पस के लिए यूज कर सकते थे वो यूज करते थे, ठीक है। द मेसोलिथिक एज इज समटाइम्स कॉल्ड द माइक्रोलिथिक एज ऑल्सो। तो अगर समवेयर, ओहो बड़ा, एक मिनट, लेट मी सेट इट, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, होप सो कि अब मूव नहीं करें। माइक्रोलिथिक एज जो है उसको आप, मेसोलिथिक एज को आप समटाइम्स माइक्रोलिथिक एज भी बोल देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर माइक्रोलिथ्स जो थे वो बहुत ज्यादा स्प्रेड थे, ठीक है। तो ये है आपका माइक्रोलिथ्स के बारे में, ये आपकी इमेज है माइक्रोलिथ्स की। देखो यहाँ पे स्केल भी लगा हुआ है, तो ये बहुत छोटे हुआ करते थे, सेंटीमीटर्स में हुआ करते थे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो इसकी मदद से क्या होता था, बहुत पॉइंटेड हुआ करते थे, इजीली डिगिंग, इजीली जो भी कोई भी काम है वो इजीली हो जाया करता था। Then comes the megaliths. Megaliths, as the name suggests, mega means large, lith means stone. तो ये बड़े बड़े स्टोन्स हुआ करते थे, बेसिकली मॉन्यूमेंट से, और ये बरियल्स के साइड में लगे रहा करते थे, इस चीज से ज्यादा एसोसिएटेड थे, तो इनको स्पेशली मॉन्यूमेंट्स के साथ में रिलेट किया जाता है, ठीक है। मेगालिथिक पीरियड भी जो आता है आपका वो 2500 बीसी से 200 बीसी तक का आता है, और इसमें आयरन एज जो आती है आपकी, इसको हाईली एसोसिएट किया जाता है आयरन एज के साथ में। समवेयर आप लोग किसी किसी क्वेश्चन में या कहीं ना कहीं ये देख भी लेंगे कि मेगालिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, आयरन एज वाले टाइम पीरियड को मेगालिथिक पीरियड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका आयरन एज का जो टाइम पीरियड रहता है वो अप्रोक्स ये रहता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को कोइंसाइड करता है, दैट डजंट मीन कि एग्जैक्टली यही है, ठीक है। These types of structures were predominantly
constructed during the Neolithic period, persisted through the Chalcolithic, Bronze Age and Iron Age. तो ये सारे टाइम पीरियड में हमें ऑल्सो देखने को मिलते हैं, बट हाईली कॉन्साइड करते हैं ये आयरन एज के साथ में. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज रिटन है. ठीक है. अच्छा, जो आपके मेगालिथ्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉलीलिथिक और मोनोलिथिक. पॉलीलिथिक यानी कि जिसमें ज्यादा आपके मेगालिथ्स एक साथ मिलके कोई मॉन्यूमेंट टाइप का, कोई स्ट्रक्चर टाइप का बना रहे हैं, जैसे ये है, ये सारे क्या है आपके मेगालिथ्स. मेगालिथ्स पॉलीलिथिक टाइप के मेगालिथ्स हैं ये. ठीक है, और इसमें ही मान लो ये सिंगल है, ये सिंगल अलग से खड़ा हुआ है, देन इट इज मोनोलिथ. ठीक है, तो ये आपका रहता है किसके बारे में, मेगालिथ के बारे में. तो ऑल दो बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको जाने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, इतना पता होना चाहिए बस. ठीक है, तो ये बरियर्स हैं, इस तरीके से आपको बरियर्स देखने को मिलते हैं, इनके अंदर स्केलेटन है. ठीक है, चलो, दिस इज हाउ वी कम टू द एंड. आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी. इन केस वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन एंड do revise everything after the class. We will meet in the next section. Till then, take care. Thank you. Bye bye. Do like, share and subscribe. Thank you.